हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम अपनी एक्सरसाइज 7 की मिसलिनियस रनिंग में, जिसके क्वेश्चन हमने 7 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, और जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएशन ही करते हैं। तो लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू, ठीक है। देखो करने को तो है ना, हम इसको सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पर इनमें हमें क्या है, बोथ साइड देखो स्क्वायर की फॉर्म में है ना, किसी की भी पावर की फॉर्म में, तो लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब दोनों में एक साथ ले और लॉग लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक को तो u मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं v। लेट कर लेते हैं कि ये तो है u एंड ये है v। तो देखो y इक्वल्स टू u प्लस में v। क्लियर। तो देखो y तो होता है dy अपॉन dx, u होता है du अपॉन में dx, और ये होता है dv अपॉन में dx, यानी u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, इनको इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसको जैसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। क्लियर। तो सबसे पहले हम करते हैं u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। तो देखो u इक्वल्स टू क्या है अपने पास, x स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, स्क्वायर की फॉर्म पावर की फॉर्म में है ना, किसी भी पावर की फॉर्म में होता तो हम लॉग लेके करते हैं। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, क्लियर, बोथ साइड लॉग लेते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा लॉग u इक्वल्स टू, देखो अभी मैं इसमें लॉग लेके इसको आगे लिख लेता हूँ ना, क्योंकि एक स्टेप करना पड़ता, फायदा क्या है, इसको तो आगे लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 3, और ये हो जाएगा लॉग x। क्लियर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो लिख देना डिफरेंशिएशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। तो du, देखो पहले तो है log u क्या होता है, 1 अपॉन u, फिर करेंगे हम u का du अपॉन में dx। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर का होता है 2x, क्या होता है 2x। तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी थोड़ी है, x स्क्वायर माइनस 3। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो ये आगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, और अपने पास बचेगा log x। तो इनका अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो इसका तो हो जाएगा 2x, क्या होगा 2x माइनस 3 है, तो 3 तो देखो 3 किसके साथ में, log x के साथ में, log x साथ में, तो 3 तो ऐसे कैसे क्या करेंगे हम, 3 को तो कांस्टेंट रख देंगे और log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x। तो देखो ये कैसे है, x स्क्वायर माइनस 3 ये आगे आया था ना, तो ये ऐसे ब्रैकेट में और log x। ठीक है, अब देखो ये एक ये है और एक ये है, दोनों अलग अलग हैं, और दोनों किसमें हैं, मल्टीप्लाई में। देखो ये जो है आगे आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और फिर log x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर में, तो ये दोनों एक साथ हैं और ये अलग हैं।
तो देखो इनमें u एंड v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन, इसको छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो इसको छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x, ठीक है, प्लस log x को छोड़ देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और -3 होगा -0। तो -0 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो केवल अपने पास ये ही आ जाएगा। अब देखो ये 1/u है ना, हमें तो यहाँ क्या चाहिए, dy/dx चाहिए केवल, और ये du/dx चाहिए और dv/dx चाहिए। तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, किसको, u को। तो u किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो du/dx फाइंड करना है हमें, तो u ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/x, प्लस में इसे 2x को आगे लिख लेता हूं, 2x log x। क्लियर। अब देखो इस u की वैल्यू क्या है, इस u की वैल्यू ये है ना, इससे ही तो किया था हमने u इक्वल्स टू, तो u की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। जब भी हम log लेते हैं बोथ साइड, हमेशा ऐसे वैल्यू हमें पुट करनी होती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। u की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस में 2x log x। ये एक वैल्यू आ गई अपने पास du/dx। चाहो इससे हम क्या चाहो तो इक्वेशन थर्ड लेट कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को। तो ये क्या होगा, v इक्वल्स टू x माइनस 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। तो ये तो हो जाएगा, पहले log, बोथ साइड log लिख लेना, टेकिंग बोथ साइड log। तो log v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, log x माइनस 3। क्लियर। तो ये तो होगा 1/v dv/dx। सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई, एक ये है और एक ये, दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल है। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर को छोड़ा, log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन किया तो होगा 1/x माइनस 3। अब x माइनस 3 का भी करेंगे तो देखो 3 तो हो जाएगा 0, x का होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि देखो x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, तो 1 माइनस 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो सेम टू सेम यही नंबर आएगा। तो इसका हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। प्लस अब log x माइनस 3 को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x। क्लियर। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, और इस v का मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देता हूं, dv/dx इक्वल्स टू ये v, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लिया तो ये तो बच गया 1/x माइनस 3 प्लस ये एक x और बचेगा ना, तो ये एक x ऊपर, इसको एक x ये बचेगा, x बाहर आ गया ना तो 2 बचेगा, 2 log x माइनस 3। ठीक। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, dv/dx। v की वैल्यू है अपने पास x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ये सेम टू सेम इसको ऐसे उतार दो, x को चाहो तो यहाँ आगे लिख से लेते हैं हम, कहीं लिख लेना वो तो मर्जी की बात है आपको। x को यहाँ लिख लो, x माइनस 3 प्लस 2 log x माइनस 3। ठीक है। तो अपने पास dv/dx आ गया और du/dx आ गया, तो इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं।
ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इनटू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि इक्वेशन सेकंड में थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट करने पर। तो देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यही है इक्वेशन सेकंड, dv अपॉन dx की वैल्यू ये रही। इसको ऐसे कैसे लिख दो, किसकी, du अपॉन dx, x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x। ठीक है, बीच में साइन प्लस का है तो साइन प्लस का लगाओ, अब इसको लिख देते हैं x माइनस 3x स्क्वायर। उधर आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ ना, इसके आगे ये क्या है, x अपॉन x माइनस 3 प्लस 2 log x माइनस 3। क्लियर? अब इसमें आगे कुछ सॉल्व होगा भी नहीं है ना, कोई कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको ही सीधा अपन आंसर बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलग अलग करना है इसको, एक को लेट किया, इसको u लेट किया, इसको v लेट किया है ना, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व करना है लॉग लेके, फिर इसको लॉग लेके सॉल्व करना है, और लास्ट में दोनों को एक साथ में लिख देना है। तो ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है ना। अगर थोड़ा बहुत जैसे डिफरेंस आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कॉमन नहीं लेना तो कॉमन मत लेना, ठीक है। और चाहो तो देखो यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो ये एक x माइनस 3 और ऊपर आ जाएगा, बस इतना सा ही चेंजेस है, कोई चेंजेस वाली बात नहीं है, तो आप इतना भी इसे छोड़ सकते हो। तो 8 हो गया कंप्लीट। 9 क्वेश्चन छोटा सा ही है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 12 1 माइनस cot t एंड x इक्वल्स टू 10 t माइनस साइन t, 10 t माइनस साइन t। ठीक है, वही dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो पहले y का डिफरेंशिएशन या x का किसी का पहले डिफरेंशिएशन कर लो, फिर dy के डिफरेंशिएशन में dx का डिफरेंशिएशन का डिवाइड दे देते हैं और सॉल्यूशन अपने पास आ जाता है। तो देखो कोई सा कर लो, पहले ये कर लेते हैं। t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ t। ठीक है ना, t के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देता है। तो देखो ये तो होगा y है तो dy अपॉन में dt, 12 का 12 क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, तो 12 का 0 तो होगा नहीं। अब इन दोनों का होगा 1 और cot t, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो है 0 और ये क्या है, कॉस है या कॉट है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है कॉस, क्या है, कॉस टी। तो देखो कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन टी। ये हो गया क्या, डी वाई अपॉन में डी टी। अब ऐसे ही हम निकाल, चाहो तो इसको ऐसे और सही कर लिख सकते हो, जैसे ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 12 साइन टी। क्लियर? अब हम dx अपॉन में dt फाइंड करते हैं। तो देखो tan तो tan ही रहेगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस साइन t का होता है cos t। क्या होगा, cos t। अब वही dy अपॉन में
dt में डिवाइड दे देते हैं dx अपॉन dt का, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। ये होता है 12 sin t अपॉन 1 माइनस कॉस टी, और देखो ये है tan 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, तो इसे मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखो साइन टी को क्या लिख सकते हैं, 2 sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2। ठीक है, 2 sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2 कई बार यूज कर चुके हैं ये फॉर्मूले, तो अब तक आप लोगों को याद हो चुके होंगे। ये tan का tan है, 1 माइनस कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर t अपॉन में 2। ठीक है, तो देखो ये 2 स्क्वायर ये काटेंगे तब नीचे 1 बच जाएगा, साइन स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर का एक साइन बचेगा, तो cos t अपॉन 2 अपॉन साइन t अपॉन 2 क्या होता है, cot t अपॉन 2। और इनको भी काट दो 2 से, 6 और 5, तो 6 अपॉन 5 cos अपॉन में नीचे साइन बच रहा है एक, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot t अपॉन में 2। तो ये अपने पास आ गया dy dx इक्वस टू 6 अपॉन 5 cot t अपॉन में 2। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल से डिफरेंशिएशन है, बस डिवाइड देके साइन t को ओपन कर देना है और उस cos t को भी, तो अपने पास हो जाएगा 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, y इक्वस टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कुछ थोड़ी है, और कुछ नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसको आपको समझने के लिए ना हमें क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज है ना 2 हमने वो पढ़ी नहीं है ना, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसके 2 फॉर्मूले इसमें यूज़ होते हैं। तो वो फॉर्मूले मैं आपको आज डायरेक्ट बता देता हूँ, जब वो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखो एक तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, क्या यूज होता है, क्या होता है मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वस टू क्या होता है, पाई अपॉन में 2। क्या होता है, पाई अपॉन में 2। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये होता है, फॉर्मूला है, ये कैसे होगा वो भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना, सेकंड एक्सरसाइज में। अब देखो अपने पास ये तो है साइन इनवर्स एक्स, तो अब ये जो है ना कॉस इनवर्स, ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल टू होता है किसके, कॉस इनवर्स एक्स के। ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला। ऐसे ही सेम कॉस इनवर्स 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के। किसके होता है, साइन इनवर्स एक्स के। देखो इसको मैं और आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो जैसे ये है क्या, साइन इनवर्स एक्स, क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इधर बताता हूं, देखो साइन इनवर्स एक्स है, इसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थीटा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, साइन थीटा हो गई। ठीक है, और हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 तो है ही, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं उधर कॉस का उधर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, देखो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो थीटा के इक्वल में ही तो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा के ही इक्वल में क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सेम ऐसे ही साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्या कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम यहां यूज करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो y इक्वल्स टू ये तो हो गया साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला आप यहां लिख लेना साइड में कि साइन ये होता है कॉस इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे पाई अपॉन में 2। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अब y का हो जाएगा dy अपॉन में dx, और पाई अपॉन 2 दोनों कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन सेकंड जब भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे इनको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है, इसमें कुछ नहीं है, वही उसका यूज किया गया है कि कॉस थीटा, देखो जैसे हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इसमें कॉस थीटा को या साइन इसको चेंज करते हैं तो क्या आता है पाई माइनस थीटा लिखते हैं, फिर उसको कैंसिल करके लास्ट में क्या बचता है पाई बाई 2 बच जाता है, उसमें ऐसा कोई है नहीं, और इसको हम अच्छे से डिटेल में सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे। बस आप तो ये याद रखना कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और किसको कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इलेवन क्वेश्चन, तो 11th है अपने पास, इसमें हमें प्रूफ करना है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan inverse A, then prove that dy upon dx equals to y upon x। यही है dy upon dx equals to y upon x। तो ये हमें प्रूफ करना है किससे इस वैल्यू से। तो देखो y और x अपने पास हैं तो हैं ही, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ना तो कॉस चाहिए ना टेन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो ये कॉस इनवर्स को मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, कॉस ही तो है, ये कॉस है, तो इसको मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, तो कॉस इनवर्स कॉस बन जाएगा। तो देखो लेट कर लेते हैं इसको y इक्वल्स टू में, तो y इक्वल्स टू नहीं, y इक्वल्स टू नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमें इक्वल टू में क्या दिया गया है पहले से ही tan इनवर्स a है ना, तो इसे हमें प्रूफ करने वालों में हम वैसे भी y लेट नहीं करते हैं। तो इस कॉस का मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स a। डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो देखो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो इसको तो स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर?
अब एक बार इसको तो ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ डी अपॉन डी एक्स, और ऐसे ना लिख के सीधा डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का होगा 2y डी वाई अपॉन में dx। भाई x का तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का तो x होगा, y स्क्वायर का 2y और dy अपॉन में dx, है ना। तो y में ये कभी dy अपॉन dx लिखना मत छोड़ना ना, जब भी हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया। अब बीच में साइन आता है माइनस का, किसका आएगा, माइनस का। अब हम इसको तो छोड़ देंगे, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। क्लियर। डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो वही 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन में dx। क्लियर। अब देखो यहां से 2 कॉमन आएगा और यहां से भी 2 कॉमन, ठीक है। यहां से तो हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, और यहां से जब हम यहां से भी प्लस का कॉमन लेंगे 2, बट यहां मल्टीप्लाई किसमें, माइनस में, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2 से हम 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देखो, और इसका भी डिफरेंशिएशन रह रहा है अभी, है ना। देखो ये tan a है, a क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो हमें केवल y अपॉन एक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम जो 0 कर सकते हैं उन्हें 0 करते चले जाएंगे। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसका मल्टीप्लाई मैं 0 में कर देता हूँ, किसमें कर देता हूँ, 0 में। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका तो हो गया काम खत्म, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैं 2 से 2 हटा देता हूँ ना, ये 2 यहाँ से हट जाएगा और ये 2 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ बच रहा है एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x का इसके साथ और फिर y का इसके साथ, ऐसे ही x का इसके साथ और फिर y का इसके साथ। तो x का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो जाएगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। अब करते हैं y से मल्टीप्लाई। देखो ये इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, तो साइन आएगा माइनस का, किसका साइन आएगा, माइनस का। अब y का इससे करते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर, और अब हम करते हैं y का y से, तो माइनस वाई क्यू, और ये जो है ना इसको डी वाई अपॉन डी एक्स पीछे ऐसे लिख लेते हैं, माइनस। ऐसे ही देखो ये साइन माइनस का है ना, तो अब माइनस वाले तो प्लस और प्लस वाले माइनस। तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस के x की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा प्लस के वाई क्यू, और डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो देखो किससे क्या कट रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इससे ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया। देखो अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये तो होगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी होगा माइनस का, तो ये सारे कट गए, ठीक है। तो देखो अगर हम कॉमन लेते, ठीक है, देखो अगर इसमें से एक अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें x थोड़ी है यहाँ,
नहीं है, और इसमें एक क्या बच रहा है, y नहीं है। तो एक x और y हमें क्या लेने थे, कॉमन लेने थे इसमें, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, देखो क्या छूट गया। देखो इसमें क्या करना है, देखो कुछ में हमने ये y को, ये y के साथ dy और dx भी है ना, तो ये रहेगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये सही आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो यहाँ साथ में dy dx और आएगा, क्योंकि ये सबके मल्टीप्लाई में नहीं है। देखो ये जो dy dx है ना, सबके मल्टीप्लाई में नहीं होगा। तो देखो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये हो गया x की पावर 3, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में dx, ये भी होएगा। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई इससे किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और इसका इससे करेंगे तो प्लस वाई की पावर 3 डी वाई अपॉन में dx, ठीक है। तभी तो हम dy dx वाले अलग अलग लेंगे, dy dx के एक साथ लेंगे और बिना dy dx के एक साथ ले लेंगे। तो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये साइन है माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में dx, क्लियर। अब y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा किसका, माइनस का। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी प्लस का। वाई क्यू डी वाई अपॉन में dx, ठीक है। ये है सही तरीके से मल्टीप्लाई। देखो अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है ना, देखो कैसे कर लेना, एक बार यहाँ ऐसे, देखो इधर बताता हूँ आप लोगों को कि मल्टीप्लाई कैसे कर लेना अगर वैसे दिक्कत हो। देखो x को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक बार, फिर यहाँ साइन है किसका, माइनस का, तो माइनस लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का, ऐसे कर देना। ऐसे ही सेम इसमें एक बार एक्स से इसका मल्टीप्लाई और एक बार प्लस के वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कौन कौन से नंबर जो कट रहे हैं वो काट लो, या फिर जो डी वाई डी एक्स के जो भी है ना उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो डी वाई डी एक्स वाले नंबर कौन कौन से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। तो इसमें से डी वाई डी एक्स तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो क्या बचेगा, वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के वाई क्यू। बचे कुचे का सबका ट्रांसफॉर्मेशन बचे, अब जो भी हैं जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है उन सबको हम उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो ये तो है एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ये एक्स क्यू है, माइनस प्लस का है तो उधर माइनस में, तो देखो ये जो है ये तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो इनको क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो इनको तो आप चाहो तो यहीं काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या बच रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये भी माइनस का होगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स ये भी माइनस का होगा, तो माइनस बाहर लिख के इसको हम प्लस में ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो यहां से तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, वाई, देखो सब में वाई कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और वाई आ गया बाहर, ठीक है। यहां कॉमन ले लेते हैं हम x,
हैं, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो देखो x और y दोनों चीज़ कॉमन आ रही हैं, तो x y कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो x ही कॉमन लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें y अपॉन x बचाना है ना। तो x कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आई, तो यहाँ क्या बचेगा 2y स्क्वायर। क्या बचा, x कॉमन लिया दोनों से तो y प्लस वाई 2y स्क्वायर। और देखो यहाँ क्या कट रहा है y y, ये y प्लस माइनस माइनस, देखो ये y माइनस का है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो y क्यू माइनस का आएगा, माइनस का y क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के हैं ये देखो ना। तो y जब कॉमन लेंगे ये भी क्या आएगा माइनस का, तो y क्यू से y मतलब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। तो देखो ये बचेंगे माइनस के 2x स्क्वायर, इधर लिखता हूं मैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 2x स्क्वायर y इक्वल टू माइनस x 2y स्क्वायर। तो देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इस माइनस से ये मैं माइनस खत्म कर देता हूं, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस में, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में ही था, तो माइनस और माइनस काट दिए मैंने। अब हमें डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में y अपॉन एक्स करना है। क्या करना है, y अपॉन में x। तो डी बाई डी एक्स तो अपने पास इधर है भाई, डी बाई डी एक्स तो ये आ गया। अब इसका डिवाइड मैं उसमें दे देता हूं, तो देखो ये क्या है अपने पास 2y स्क्वायर एक्स अपॉन में 2x स्क्वायर y। 2 से 2 कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू वाई अपॉन में x। ये हो गया अपने पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। तो ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस कॉस इनवर्स का सबसे पहले इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट टर्म है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इधर लेके 0 कर देंगे। अब इनका डिफरेंशिएशन करना तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका मल्टीप्लाई सही तरीके से करना। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, पहले 2 को हटा देना ना, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से, तो दोनों को कैंसिल कर देना। अब इनका मल्टीप्लाई अच्छे से करना है। मल्टीप्लाई अगर सही हो गया तो ठीक है। मल्टीप्लाई सही होने के बाद क्या करना है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू एक साइड और विदाउट डी वाई डी एक्स वाली वैल्यू एक साइड, और डी वाई डी एक्स तो कॉमन आ ही जाएगा, प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना, जो कॉमन आ रहा है एक कॉमन लेना, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया अपन ने, सब कुछ सही से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना। और वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए केवल इतना ही।